हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम मुग़ल क्लास से संबंधित दूसरी सीरीज़ देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इत्मादुल्लाह का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया। यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। तो जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट पॉइंट, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, महावत खान ने 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1592 में लाहौर में शाहजहां खुर्रम का जन्म हुआ था। तो शाहजादा खुर्रम का जन्म कहाँ हुआ था, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं? लाहौर में। मुग़ल बादशाह के प्रसिद्ध नाम, शासक और प्रसिद्ध नाम: औरंगज़ेब, जिंदा पीर के नाम से इसे जानते हैं। जहांदर शाह, लंपट मुर्ग के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दे कि लंपट मुर्ग के नाम से किसे जानते हैं तो जहांदर शाह। फ़र्रुखशियर जो था घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। रफ़ी उद दर्जात, कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाता है। मुहम्मद शाह ये रंगीला के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट, शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह सेकंड, जफ़र के नाम से जाना जाता है। जहांगीर की माता जो थी, मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। तो शाहजहां की जो माता थी वो एक हिंदू थी, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां ने अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? जामा मस्जिद के शाहजहां ने करवाया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? शाहजहां के शासनकाल में इस दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद कौन किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। लघु अकबर के कौन? दारा को जाना जाता है लघु अकबर के नाम पे। ये उपाधि लेनपुल ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां ने ही भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। कौन? शाहजहां ने। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी सिजदा समाप्त कर दिया। तो सिजदा को कौन समाप्त करता है? शाहजहां। मुग़ल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 1658 को औरंगजेब का और तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है। धर्मत का कब होता है युद्ध? 1658 को। किसके किसके मध्य? औरंगजेब और दारा शिकोह। फिर शामूगढ़ का युद्ध 1658 में होता है। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं के मध्य और दारा के मध्य, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ है। तो पहले तो होता है कौन? धर्मत का युद्ध, फिर होता है शामूगढ़ का युद्ध। उत्तराघारी का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग।
औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापति में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। तो हम लोग देखते हैं कि कुल सेनापतियों में हिंदुओं की सेना तो अधिक थी, बट मराठा इसमें सर्वाधिक थे। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां 22.4% था। अकबर मान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति कर, किंतु औरंगजेब ने 1689 में पुनः इसे पुनर्जीवित किया। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दुरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। तो अगर ये पूछ दी मेहरुन्निसा कौन थी, तो औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबाद उस ज़माने की उपाधि धर दी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया है, तो औरंगजेब ने कराया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण का निरीक्षण करता था। यदि पूछ दे कि मुहतसिब क्या करता था, तो जन आचरण का निरीक्षण करता था कि व्यवहार नैतिकता कैसी लोगों की है। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक स्थान पर बसाया जाता था, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। किसको? वेश्याओं को। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग आते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अकबर ने 40 वर्ष में जाट और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भूराजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तम्बाकू भारत में लाया गया। तम्बाकू कौन भारत में लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम शिव देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी क्या कहते थे? दरोगा। चांदी का सिक्का रुपया और दाम अकबर द्वारा चला गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के काल में होता है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा था। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उसे पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें भी लिखी गई। देखिए कंट्रोवर्शियल है, क्या अपोजिट दिख रहा है कि औरंगजेब जो था उसके शासनकाल में इस्लामी विरोधी मानकर संगीत को पाबंदी लगाई गई, लेकिन सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई, औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाता था। तोड़ी राग कब गाया जाता था? प्रातःकालीन गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखें, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। अगर पूछ दे कि तानसेन और स्वामी हरिदास किसके गायक थे? ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो अगर पूछ दे कि तानसेन का मूल नाम क्या था तानसेन का, तो रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अकबर ने तानसेन को घंटाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। महामना अनगा दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई। मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन जो पुस्तकें उनके लेखक कौन कौन है इसको देखते हैं। तबाकत ए अकबरी के लेखक कौन है? निज़ामुद्दीन अहमद। तारिक शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, जिसमें शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है। जो ताजुल माशिर पुस्तक है हसन निज़ामी द्वारा लिखी गई है। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण
इकबालनामा जहांगीरी मोतमिद खां द्वारा लिखी गई है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। तो यदि ये पूछ दे कि अब्दुल हमीद लाहौरी किसके टाइम पीरियड में थे, तो ये जो थे ये शाहजहाँ के पीरियड में थे, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहाँ कालीन इतिहास का वर्णन किया है। यदि ये पूछ दे कि पादशाह नामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज़्ज़ुन शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय जो पुत्र था मुअज़्ज़ुन शाह आलम, उसने सत्ता संभाली। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीला था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका असली नाम जो था वह अली गौहर था, वास्तविक नाम। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो नस्तखालिक अगर पूछ दे कि क्या थी, नस्तालिक जो थी एक फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगज़ेब नस्तखालिक तथा शिकस्त लेखन में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा शावन सिंह का वैष्णव उपनाम नागरी दास राधा का सेवक था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की, जिन्हें एक प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। अर्जुन देव ने तरतारन और करतारपुर नामक नगर बसाए। अब मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना होता था। मसनद प्रथा अगर पूछ दे किससे संबंधित है, तो सिखों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 10वां हिस्सा अपने आय का गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं अनेक हिंदू भक्तों और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास के उपदेश समाहित हैं। प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य। गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना करते हैं और लंगर व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। और गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करते हैं। लंगर व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। गुरु रामदास अमृतनगर की स्थापना करते हैं। गुरु रामदास कौन थे? अमृतसर की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। गुरु अर्जुन देव गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो ये पूछता है कि गुरु अर्जुन देव को कौन फांसी दिया था? तो जहांगीर। गुरु तेग बहादुर को कौन दिया था? औरंगजेब। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था अथवा लक्षण देव था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1624 में चिनकिलिचिया खां उर्फ निज़ाम मुल्क ने की थी। 18वीं सदी में सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा अमीर सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणयुक्त वेधशालाएं बनवाए। तो कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में। नेक्स्ट जो हमारा है मराठा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु हो गई कब? 1680 ईस्वी में। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नज़रबंद थे।
शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। 1720 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। मराठा ने सरंजामी प्रथा भूराजस्व व्यवस्था संबंधित थी। अगर ये पूछ जाए सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी तो भूराजस्व, और किसके समय, मराठा काल। पानीपत का जो तिथि होता है 14 जनवरी 1766 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। तो ये बैटल ऑफ प्लासी के थर्ड वार में मराठा बुरी तरह पराजित होते हैं। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश के इंदौर पर काबिज था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।